बार परीक्षा में पूछने जाने वाला निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या है उसमें आपको डिफिनेशन क्या क्या लिखना है। रूपरेखा उसमें प्रस्तावना। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, शिक्षा का अभाव, जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार के प्रयास, उपसंहार। मतलब आपको इतनी डिफिनीशन में आपको कम ज़्यादा करके लिखना है। चलिए हम आपको पूरा एक एक डिफिनीशन लिखाते हैं, मतलब बताएंगे किस प्रकार से, एक बार को आपको याद आ जाएगा। परिचय, जनसंख्या की प्रस्तावना, उसमें आपको लिखना है जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश के विकास में बाधा बनती है। भारत की यह बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति अपने पहले से ही बहुत बड़ी जनसंख्या में जोड़ देते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या ने स्थान की समस्या उत्पन्न कर दी है। आवास की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। सड़कों पर भीड़ रहती है और ट्रैफिक जाम रहते हैं। इसीलिए जनसंख्या को देश का साधन एवं साध्य दोनों माना जाता है। लेकिन ज़रूरत में ज़्यादा जनसंख्या की किसी भी देश से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में रुकावट पैदा करती है। और चलते हैं अपने अगली हेडिंग में। अगली हेडिंग में आपको क्या लिखना है, को अगली हेडिंग लिखना है जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या का बढ़ता हुआ स्तर। मतलब आप उसमें लिखना है आज हमारे देश भारत में लगातार बढ़ रहा जनसंख्या एक विकराल समस्या बन चुकी है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से आज देश विकास के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हो रहा है। भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। व्यापार विकास और विस्तार गतिविधियां ज़रूरत से ज़्यादा धीमी होती जा रही हैं। आर्थिक मंदी आ रही है। यही नहीं, वन, जंगल, वनस्पति, जल संधारण समेत तमाम प्राकृतिक संस्थानों का भी कमी हो रही है। और तो खाद्य उत्पादन और वितरण भी जनसंख्या के मामले नाकामी साबित हो रहा है। वही बढ़ती महंगाई भी जनसंख्या वृद्धि के सबसे मुख्य कारणों में से एक है। चलते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग आपको क्या लिखना है, बढ़ती हुई बेरोजगारी। हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण जितने व्यक्तियों को काम दिए जाते हैं उनसे दुगने लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार ने जनसंख्या को कम करने के लिए कई अप्राकृतिक उपाय खोजे हैं, लेकिन इसके बाद भी जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण देश का संतुलन बिगड़ रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात की वजह से रोजगारों की कमी हो रही है। इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। चलते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग आपको क्या लिखना है, देश में गरीबी। देश में आबादी के बढ़ते देश में लोगों के हिसाब से संसाधन जुटा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सीमित मात्रा में ही हमें प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक से संसाधन मिल पाते हैं। इसकी वजह से गरीबी की समस्या पैदा होती हो रही है। चलते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग आपको क्या लिखना है, बढ़ती हुई महंगाई। मतलब महंगाई आपको लिखना है। भारत में महंगाई के बढ़ने के अनेक कारण हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ाना, उत्पादों को कम आपूर्ति होना, वस्तुओं और उत्पादों की कालाबाजारी करना, वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना आदि। महंगाई की समस्या हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। जिसे तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इस तरह से फसलों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिजली उत्पादन की महंगाई को प्रभावित करता है। उपज की कमी से भी महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको अगली हेडिंग लिखना है, शिक्षा का अभाव, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या लिखना है, देश में उचित शिक्षा प्रणाली न होने के कारण देश से बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। उचित शिक्षा की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, कौशल की कमी, प्रदर्शन संबंधित मुद्दे और बढ़ती आबादी सहित कई कारक भारत में इस समस्या को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक बढ़ती है। इसी वजह से जो व्यक्ति आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके पास नौकरियां ढूंढने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। शिक्षा प्रसिद्धि में परिवर्तन करने से विद्यार्थी शिक्षा का समुचित प्रयोग कर पाएंगे।
चलते हैं अपने अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग आपको क्या लिखना है, जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार का प्रयास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या लिखना है इसमें, भारतीय जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह युग्म युग्म आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 साल तय की है। भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के अधिकार के जरिए देश के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक और तरीका है निरक्षरता को समाप्त करना। भारत सरकार बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसे कई लोग हैं जो विभिन्न कारणों की वजह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं एवं स्वयं के बच्चों करने की बजाय बच्चों को अपनाना जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका साबित होता है, नज़र आ रहा है। आपको अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग लिखना है उपसंहार, मतलब उसमें आपको लिखना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अगर इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो देश के मामले में बिछड़ता जाएगा और जीवन स्तर में लगातार कमी आती जाएगी। लोगों को लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझाना चाहिए। यह न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। वही सरकार को भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सूक्त नियम का कानून बनाना चाहिए, ताकि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सके और देश में जनसंख्या को नियंत्रण में रह सके। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर किए रहना। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कोई भी जो भी मतलब प्रश्न आपको सबसे पहले सबसे पहुँचता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किए रहना। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।